नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी अप्सरा की साधना बता रहा हूं जिसमें एक साधना में 7 अप्सराएं एक साथ सिद्ध होती है और कोई मेहनत नहीं है उसमें, सिर्फ 1 घंटा आपको मेहनत करनी है। ये अप्सरा कामाख्या की मां कामाख्या की सेविका थी। इस अप्सरा को मां कामाख्या ने किसी गलती के कारण दंडित किया था। उस दंड से, उस श्राप से वो मां के चरणों में गिर पड़ी और बहुत अनुनय विनय किया, बहुत पश्चाताप किया। तो मां ने उनके श्राप को, जो सारी कालिक थी, श्राप की सारी कालिक, उन्होंने एक तिल बना करके उनके होठ पर, दाहिने होठ पर चिपका दी। इस बात को याद रखना आपको, ये बहुत जरूरी बात है, इसलिए बता रहा हूं कि इस बात को याद रखना। दाहिने होठ पर चिपका दी, ठीक है। अब आज अपन बात करते हैं एक ऐसी साधना की जो साधना देवकी अप्सरा के नाम से विख्यात है और यह साधना कामाख्या के गुप्त संतों के पास ही मिलती है। ये इतनी आसानी से सिद्ध हो जाती है जिससे आप हजारों काम इस संसार में कर सकते हो। रूप सौंदर्य बढ़ाना, धन बढ़ाना, ऐसे हजारों काम हैं जो आपके अपने आप ही होते रहेंगे। तो दोस्तों, इस साधना को कैसे किया जाएगा, इस पर थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेते हैं। उससे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं कि इसमें सामग्री क्या चाहिएगी। ये साधना बिना माला की है, बिना सुरक्षा घेरे की है। इसमें कोई सुरक्षा घेरा नहीं चाहिए, कोई दिशा बंधन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, न कोई माला की आवश्यकता है। बस एक मंत्र है, उस मंत्र का आपको 1 घंटा ध्यान में जाप करना है विद मेडिटेशन। 1 घंटा ध्यान में जाप करेंगे तो शक्ति आपको सिद्ध हो जाएगी। सिद्ध हो जाएगी तो फिर आप कोई भी काम कर सकते हो। यह साधना सिर्फ शारदीय नवरात्रा में, जब नवरात्र आ रहे हैं ना, सिर्फ शारदीय नवरात्रा में ही सिद्ध होती है और कभी भी इस साधना को सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस बात को अच्छी तरह से पहले समझ लें। आप कहोगे कि और कोई, क्योंकि बाद में कमेंट आएंगे, मुझे पता है, लोग कहेंगे कि और गुरुजी दूसरा मुहूर्त बताओ, ये बताओ। नहीं, इसका कोई दूसरा मुहूर्त है ही नहीं, तो पूछने का कोई सवाल ही नहीं है। ये सिर्फ शारदीय नवरात्रा में ही सिद्ध होती है। साधना सरल है, मैं पहले भी कह चुका हूं। अब इस सरल साधना को किया कैसे जाएगा। इस साधना में आपको कुछ चीजों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो चीजें क्या है मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। चीजें, एक तो 7 प्रकार के तेल आपको चाहिए। वो 7 प्रकार के तेल कौन से हैं? तो वो 7 प्रकार के तेल है। पहला तेल है बादाम का तेल, आपको आराम से मिल जाएगा। दूसरा तेल है सौंफ का तेल, वो भी आपको आराम से मिल जाएगा। तीसरा है मूंगफली का तेल, वो भी आपको आराम से मिल जाएगा। चौथा है सूरजमुखी का तेल, वो भी आपको आराम से मिल जाएगा। 5वां है जैतून का तेल, वो भी आपको आराम से मिल जाएगा। 6ठा तेल है सफेद तिल का तेल, वो भी आपको आराम से मिल जाएगा। और 7वां तेल है चमेली का तेल। इन सब तेलों को एक बोतल में या किसी पात्र में इकट्ठा कर ले, मिक्स कर लिया आपने। अब आपको लाना मदार की रुई। मदार की रुई लेके आना है। मदार की रुई की इसमें बाती बनेगी। इसमें या तो पित्तल का दिया, नया पित्तल का दिया हो तो वो चलेगा, नहीं तो मिट्टी का दिया चलेगा। दिया छोटा ही लेना, क्योंकि साधना के बाद में ज्यादा देर तक दिया नहीं जलना चाहिए। जितनी जरूरत है उतना ही दिया जलना चाहिए। तो आप 1 घंटा साधना करेंगे तो 1 घंटा चल सके इतना ही दिया लेना। आप कम पड़ जाए तो और ले लेना और उसमें तेल डाल सकते हो, ठीक है। तो अब आपके पास ये 2 सामग्री होगी। तीसरी सामग्री इसमें चाहिए मजिष्ठा की जड़। नवरात्र से पहले कभी भी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मजिष्ठा की जड़ आपको लेके आनी है। मजिष्ठा की जड़ ला करके उसको धो करके साफ करके तैयार रखना। उसको एक सफेद धागे में या फिर सफेद कपड़े में, सफेद रेशमी कपड़े में अपने जो राइट हैंड होता है, राइट हैंड की भुजा पर बांध करके इस साधना को करना होता है। यहां तक की बात आपने क्लियर समझ ली ना। अब आगे चलते हैं। साधना रात 1 बजे से 2 बजे के बीच में होगी। दूसरा कोई टाइम नहीं। आप सोचते हो 10 बजे से कर लें कि 12 बजे से, नहीं। साधना का टाइम फिक्स है। 1 बजे से 2 बजे के बीच में ही साधना होगी। साधना उत्तर दिशा में मुख रख करके करनी है आपको। आपका मुंह उत्तर दिशा में रहना चाहिए। आप समझ गए होंगे बात को। उत्तर दिशा में मुख रख करके साधना करना है, ठीक है। साधना में आपके वस्त्र लाल होंगे, आसन आपका लाल होगा। यदि कोई स्त्री करती है तो पिंक कपड़े पहन सकती है, यदि कोई पुरुष करते हैं तो लाल कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से
इस साधना को करना है आपको। स्त्री करती है तो मजिष्ठा की जड़ जो है ना वो लेफ्ट हैंड पे बांधनी है, पुरुष करते हैं तो राइट हैंड पे बांधनी है। इस बात को ध्यान से समझ लिया आपने, क्योंकि स्त्री पुरुष कोई भी साधना कर सकता है, इसलिए बात बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए आगे की बात बताता हूँ। मजिष्ठा की जड़ की बात तो आ गई। अब आपको अपने सामने एक चौकी लगानी है। चौकी पे क्या करना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको क्या करना है, लाल कपड़े पर असली कुमकुम लेके आना है। असली कुमकुम की एक डेरी लगानी है लाल कपड़े पर। लाल कपड़े पर असली कुमकुम की डेरी लगानी है। पास में आपको दीपक स्थापित कर देना है, और कोई खास खर्चा इसमें है नहीं, भोग भाग इसमें कोई चढ़ता नहीं है। इस प्रकार से आपको थोड़ा ध्यान से इस साधना को कर लेना है। ये साधना के तरीके बताए मैंने, साधना किस प्रकार से की। अब आपको वहीं बैठ करके, अगर आपके पास कोई भी माला हो तो चलेगी, एक माला गुरु मंत्र की कर लेना, एक माला गणेश मंत्र की कर लेना, और उसके बाद में अब आप साधना का जो मूल मंत्र है वो रात ठीक 1 बजे से लेकर के ठीक 2 बजे तक इस मंत्र को आपको ध्यान में, मेडिटेशन में, आंखें बंद करके मन ही मन मानसिक जाप आपको करने हैं। अब समझ गए बात को अच्छी तरह से, ठीक है। मानसिक जाप आपको करना है। जाप आप करते रहिए 1 घंटा आप करते रहिए। हो सकता है कि पहले दिन आपको कोई अनुभव नहीं हो, दूसरे दिन अनुभव नहीं हो, तीसरे दिन अनुभव नहीं हो, लेकिन इन 9 दिनों में आपको अनुभव होंगे। 9 दिनों में आपको कई प्रकार के अनुभव होंगे। जब आप ध्यान में बैठेंगे तब आपको लगेगा कि आपके घर में आग लग गई है। कोई साधक जब ध्यान में बैठेगा तो उसको लगेगा घर में आग लग गई है, उसको लगेगा कि एकदम कोई घर में कोई जंगली जीव घुस गया है। कई प्रकार के उसको ऐसे डरावने भी अनुभव हो सकते हैं। ऐसे अनुभव होंगे, खाली ऐसे नाटकबाजी होगी, अनुभव कुछ नहीं होगा, खाली नाटकबाजी ऐसी होगी। कई बार ऐसा लगेगा कि उसकी बीवी घर छोड़ के जा रही है। कई बार ऐसा लगेगा घर में आप तो साधना कर रहे हो लेकिन घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जोर जोर से कोई बोल रहे हैं, आवाजें आ रही है। लेकिन ध्यान रखें 2 बजे से पहले किसी भी हालत में आंख नहीं खोलनी है। आंख खोल लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, पाटिया साफ हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। 2 बज गए घड़ी में, उससे पहले आपको आंखें नहीं खोलनी है। साधना में कई प्रकार के प्रलोभन भी आते हैं। कोई लड़की आती है, वो कहती है क्यों बकवास करता है, क्यों इस प्रकार की करता है, क्यों ये करता है, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको धन देंगे, हम आपको दौलत देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, रूप देंगे, वहां सक्सेस कर देंगे। इस प्रकार की कई बातें होंगी, लेकिन किसी बात पर ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ अपने मंत्र पर फोकस करना है। जब तक साधना में 7 लड़कियां एक साथ दिखाई नहीं दे तब तक आपको हरगिज आंख नहीं खोलनी है। 7 लड़कियां एक साथ दिखाई देगी तब आपको आंख खोलनी है। आप समझ गए होंगे बात को। अब आती है असली परीक्षा। आपने इस प्रकार से साधना की है, साधना ढीले कपड़ों में करनी पड़ती है, ज्यादा शरीर पर तंग नहीं रहे, वो सब बातें तो मैं बताता हूँ, अक्सर रोज बताता हूँ हर वीडियो में। तो उस बात को आप ध्यान में रख करके साधना कीजिएगा, ठीक है। साधना करते करते 7 लड़कियां, 7 सुंदरतम, ब्रह्मांड के सबसे सुंदर लड़कियां जैसे आपको दिखाई दे, इससे सुंदर तो आपने कभी देखा ही नहीं है, तब आपको आंखें खोलनी है। अब उसके बाद में असली परीक्षा शुरू होगी। आप देव की अप्सरा की साधना कर रहे हैं, है ना, देव की अप्सरा की साधना। लेकिन वो 7 आपसे पूछेगी कि तुम किसकी साधना कर रहे हो। आपने गलत इशारा बता दिया, गलत बात बता दी, इसका कर रहा हूं, उसका कर रहा हूं, मुझे पता नहीं, ये वो, तो सब छोड़ के चली जाएगी, कोई आपको सिद्धि प्रदान नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। अब यहां आकर के बहुत ही समझने वाली बात है, आपको गौर से सबके चेहरे पर देखना है। सबके चेहरे पर देखोगे तो केवल एक अप्सरा उनमें से ऐसी दिखाई देगी जिसके दाहिने होठ पर नीचे की तरफ यहां पर तिल का निशान होगा, ब्लैक। तो सिर्फ यह करना है कि आपकी साधना करना, बस उसका नाम लिया नहीं कि 7 देवियां एक में समा करके आपके शरीर में बिंदु के रूप में घुस जाएगी और 7 चक्रों पर उनका वास हो जाएगा। 7 चक्रों पर वास होने से कहते हैं कि ये कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत करती है और ये हजारों लाखों प्रकार के लाभ अपने साधक को दे सकती है। वो अगर पथ भ्रष्ट है तो उसका पथ सही कर सकती है, सच्चे रास्ते पर ले जा सकती है, आध्यात्मिक रास्ते पर ले जा सकती है। संसार में भी उसको हजारों प्रकार के बेनिफिट होते हैं। इस प्रकार से ये बहुत ही उत्तम, बहुत ही उच्च कोटि की साधना है जो कामाख्या से प्राप्त हुई, और कामाख्या के एक बहुत ही सिद्ध अघोरी से, सिद्ध संत से यह साधना प्राप्त हुई। जो कामाख्या के बहुत सिद्ध संत थे, उनसे यह साधना प्राप्त हुई। ये संत की जो जिनके बारे में बात कर रहा हूं, एक किताब है उनकी, उस किताब में उनके आखिरी वचन है। जब वो मर रहे थे तब उन्होंने अपनी सारी बातें लिपिबद्ध करवा दी थी। तो वो लिपिबद्ध किताब कामाख्या में हमारे किसी शिष्य को मिली थी।
उस किताब में इस प्रकार का पूरा वृतांत है। कई प्रकार के उपाय हैं, कई प्रकार के टोने टोटके हैं, कई प्रकार की छोटी छोटी ऐसी साधनाएं, अद्भुत साधनाएं हैं। इस साधना का आप जिंदगी में मिसयूज कर ही नहीं सकते। मैं अब अक्सर साधनों में हम कहते हैं ना, मिसयूज मत करना, मिसयूज मत करना। इसका आप मिसयूज नहीं कर सकते। आप कहोगे किसी को मारना है, नहीं। आप कहोगे किसी का कोई लड़की पसंद आ गई, वशीकरण करना है, घर पे बुलाना, नहीं कर सकते आप सिर्फ अपने चाहने वाले, अपने जानने वाले जो लोग हैं, सिर्फ उन तक ही सीमित रह सकते हो। अपने जीवन का उद्धार कर सकते हो, धनवान बन सकते हो, रूपवान बन सकते हो, सफल बन सकते हो, आकर्षक बन सकते हो। जहां जाओगे आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपको कई प्रकार के बेनिफिट होंगे, लेकिन नेगेटिव बेनिफिट एक भी नहीं होगा। ये पहले सोच करके ही आप इस साधना में उतरना, क्योंकि साधना पूर्ण रूपेण सात्विक है और सिर्फ सात्विक लोगों को ये जल्दी सिद्ध होती है। इस प्रकार से इस साधना को करके व्यक्ति अपने जीवन में हजारों प्रकार के लाभ उठा सकता है। इस साधना का जो मंत्र है वो बहुत ही सरल मंत्र है, बहुत ही सरल मंत्र और एकदम छोटा सा मंत्र है। मंत्र है नवनीत छम छम, नवनीत छम छम। ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आपको शक्ति को प्रसन्न करना है। प्रसन्न करने के बाद में भगवान की कृपा से आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कमी कभी नहीं रहेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में से बेल आइकन का बटन वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।